हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में होंगे और धूप के मज़े ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और धूप भी सुबह सुबह नहीं निकलती है, थोड़ा लेट निकलती है। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी, चूल्हे पे अपनी सब्जी छोकूंगी। मतलब अपनी नहीं, जो सब्जी काटी है वो छोकूंगी। तो यहाँ चूल्हा जलाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब चूल्हा अच्छे से जल जाता है ना, तभी मतलब आप रख सकती हो। और सर्दियों में फ्रेंड्स, चूल्हे के मज़े कौन कौन उठा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या होता है ना कि चूल्हा जलाओ, हाथ भी वगैरह ताप लो और सब्जी वगैरह भी छोक लो ना, तो कईयों फायदे होते हैं चूल्हे के उस टाइम सर्दियों में। और यहाँ पे मेरा चूल्हा अच्छे से जल गया है। मैं रसोई में आके मतलब कढ़ाई वगैरह ले जाऊंगी, जो कि मतलब जल जाता है ना, तो क्या होता है ना कि गर्म हो जाएगी तो जल्दी वगैरह बन जाता है। तो यहाँ जगह थोड़ी सही नहीं है, पर जो भी है एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही ठीक है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई तो रख दी थी, क्योंकि सारा सामान ले जाके पहुंचना था चूल्हे पे, जो सब्जी बनानी थी। हस्बैंड जी ने कहा था कि आज तो मुझे चूल्हे की ही सब्जी खानी है, तो मैंने भी सोचा कि चलो आज बना ही देते हैं चूल्हे पे सब्जी। चूल्हा किस लिए बनाया है मैंने, सब्जी वगैरह बनाने के लिए। और सर्दियों में क्या होता है कि खाना पीना भी बन जाता है और हाथ वगैरह भी सेक लेते हैं। तो ये फायदे चूल्हे के होते ही हैं, क्योंकि जो भी इसकी आंच बचती है ना जलने के बाद लकड़ियां, वो आग ना आप अंदर भी उठा के रख सकते हो तसले में। फ्रेंड्स, मेरा तो पास है एक लोहे का तसला, उसमें मैं थोड़ी सी रेत या मट्टी कुछ भर लेती हूँ। उसके बाद उसमें थोड़ी सी आग रख के अंदर ले जाती हूँ। पर अभी तो इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, जब पड़ेगी तब ऐसा ही करा करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जी अपनी जो आलू और गोभी बना रही हूँ मैं आज, तो इसी पे मैं बनाऊंगी। और इसी पे मैं ना थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करने लग गई थी। अच्छे से ऑयल डाल के मैंने कि थोड़ा ऑयल तो डलता ही डलता है, जब तक ऑयल नहीं डलेगा तब तक मजे नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे मैंने दोनों चीज अच्छे से फ्राई करने लग जाऊंगी, क्योंकि और ये है लोहे की कढ़ाई। ये लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई ना मांजने से साफ भी हो जाती है जल्दी, मेरी तो साफ हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं इसी की चूल्हे की राख लेके और साबुन से लेके मांज देती हूँ, तो ये साफ हो जाती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था और यहाँ मसाले ऐड करके पहले ही ले आई थी मैं एक बॉल में। तो उसमें मैंने पानी ऐड किया, पानी ऐड करने के बाद मसाला डाल दिया। अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, जब जाके ग्रेवी मतलब अच्छी बन जाती है। जब ऑयल अच्छे से भुन जाता है ना, तो टेस्ट ही कुछ और आता है। तो यहाँ पे मसाले को जलाना नहीं है, भूनने की गई है मैंने, तो आप जला मत देना। हम लेडीज तो केयरफुल होती हैं, पर जेंट्स लोग जो होते हैं ना, वो अनकेयरफुल होते हैं, मतलब जो जल्दबाजी में सब काम करते हैं। तो यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लेंगे और मसाला भूनने के बाद ही मैं ये जो गोभी फ्राई करी थी वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे देखो मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। देखो तेल भी नजर आ रहा होगा आपको, तेल आ रहा है ना नजर। अभी तेल आज निकल आ जाए ना मसाले में, उसके बाद ही मतलब मैं गोभी और आलू ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिला लूंगी। मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि मसाले जल नहीं जाए, क्योंकि नीचे से आग बहुत तेज से जल रही है। तो थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मैं मिला लूंगी, क्योंकि मसाला भी जो होता है ना अच्छे से भुन जाएगा गोभी और आलू में। और ये यहाँ पे मैं ये अच्छे से मिला के चूल्ही भी बराबर जलाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर ये धीमी भी आंच हो जाए ना तो भी प्रॉब्लम है। तो चूल्ही भी जलाना एक हम मतलब तरीका होता है, आप नॉर्मल स्लो जो भी करना चाहते हैं उसके हिसाब से ही होगा। फिर मैंने सब्जी उस पर बनने रख दी थी। यहाँ पे आ गई थी मैं बच्चों के लिए रोटी सेकने के लिए, क्योंकि बच्चों का थोड़ा लेट हो रहा था और यहाँ पे रोटी भी बनानी जरूरी थी, क्योंकि ये लोग ना मतलब जो टिफिन बॉक्स होता है ना, उसमें ना पराठे नहीं ले जाते हैं बच्चे मेरे। उनको पराठे अच्छे ही नहीं लगते हैं, कहते हैं कि ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब पराठे तो अच्छे लगते हैं, पर जो ठंडे हो जाते हैं ना टिफिन में पराठे, वो अच्छी नहीं लगती। तो वो मुझसे कहते हैं कि मम्मी हमारे लिए ना तो आप रोटी ही बना के रखा करो, क्योंकि हमको रोटी अच्छी लगती है, पराठे नहीं अच्छे लगते।
और गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं उन लोगों को भी, जैसे गरम बन रहे हों और उस टाइम तुम उन्हें खाने के लिए दो तो खा लेंगी। पर जो ठंडे पराठे होते हैं ना वो नहीं खाते हैं वो। उसके लिए तो जान भी आयुष भी मना कर देता है, मम्मी नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ रोटी ही रखना। रोटी भी नहीं चिपड़ने देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियों के टाइम पे क्या होता है ना, जो घी होता है ना वो रोटी के अंदर जाके जम जाता है और वो फिर अच्छा नहीं लगता है इतना। तो मेरे बच्चे वो भी पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से ना मुझे ना उनको बिगड़ी चिपड़ी रोटी देनी पड़ती है। वो खाते ही नहीं है, क्या कर सकती हूँ मैं तो कह रही थी उनसे बस चिपड़ के ले जाओ, पर नहीं, मना कर देते हैं बच्चे कि हमको नहीं चाहिए मम्मी, गरम गरम में अच्छा लगता है घी, ठंडे में नहीं लगता। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं बच्चों के लिए सेकनी है, और हस्बैंड रोटी नहीं खाएंगे, वो तो सिर्फ चाय पी के निकल जाएंगे। उन्होंने कहा था आज मंडी जाना है तो वो जल्दी निकल जाएंगे, और हो सकता है नहीं गए तो रुक भी सकते हैं घर पे, पर वो रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि कभी कभी खाते भी हैं, कभी मन होता है तो नहीं खाते हैं। तो आज ना बस ज़्यादा रोटी तो बनानी नहीं थी, थोड़ी रोटी बनानी थी, क्योंकि एक दो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बनाते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि कभी भी भूख लग सकती है उन्हें, कभी नहीं भी लगती है, कभी लग भी जाती है। तो उनके लिए तो ना एक दो एक्स्ट्रा रोटी मैं बनाती हूँ, क्योंकि जानवी का कुछ पता ही नहीं रहता है कि वो कब कहाँ पे मांगने लग जाए। तो एक्स्ट्रा एक दो रोटी जरूर बनाती हूँ। तब तक आपसे बात करते करते देखो मेरी रोटी भी बन चुकी थी, अब ये लास्ट रोटी रह गई थी, मैं इसको अच्छे से रख दूंगी और यहाँ चिपड़ के रख दूंगी। बच्चों के लंच में चिपड़ के नहीं रखूंगी, क्योंकि बच्चों के लंच में क्या होता है ना कि वो खाएंगे नहीं, तो इसलिए ऐसे ही रख दूंगी। और मेरा ना ऑनलाइन रोल मंगाना था जो कि रोटी रखने के लिए, और मुझे नहीं आया अभी तक, तो मुझे ये पेपर से ही काम चलाना पड़ रहा है बच्चों के लिए। तो ये पेपर से ही मैं लपेट के रख दूंगी। और आज तो ना चूल्हे की सब्जी बनी है, तो बच्चे ने कहा कि मम्मी हमारी थोड़ी ज्यादा सब्जी रखना। तो ज्यादा क्या है ना, कभी कभी बच्चे ना जो मसाले वाली सब्जी होती है वो ना मतलब उठा उठा के पीस खा जाते हैं। जानवी को क्या है ना कि आलू दिखेगा ना तो वो सब्जी में उठा के खा लेगी, बाकी की सब्जी बच जाएगी, उसका तो यही रहता है। तो यहाँ पे ना जो भी टिफिन में मैं आयुष के और जानवी की सब्जी रख दूंगी और टिफिन पैक करके रख दूंगी, क्योंकि जब तक ये रेडी हो रहे थे ना तो मैंने सोचा क्यों ना नहीं ये सब जल्दी कर दूं। ये तो कभी अपने हाथ से कर नहीं पाते हैं, बॉक्स भी मुझे ही रखना पड़ता है बैग में, क्योंकि ये तो भूल ही जाते हैं कभी कभार, तो मुझे ही ध्यान से मैं ही रखती हूँ बॉक्स हमेशा टिफिन में, क्योंकि बच्चों का क्या होता है तैयार के चक्कर में भूल जाते हैं। यहाँ टिफिन वगैरह रख दिया था, यहाँ ये चाय तो मैं रूम में थे तैयार जाने के लिए हो चुके थे। और जानवी बड़ी खुश थी, क्योंकि ये कह रही थी मेरी मनपसंद सब्जी बनी है चूल्हे पे, वो भी आज मैं टेस्ट करके देखूंगी मम्मा कैसी बनी है। तो यहाँ पे बच्चे भी चले जा रहे थे और आयुष थोड़ा सा उदास हो गया था, उसका मन नहीं था जाने के लिए, इसलिए तो बच्चे चले गए थे। फिर मैं आ गई थी अपने काम के लिए, और काम मैं जब बच्चे चले जाते हैं ना जब भी लगती हूँ मैं, क्योंकि वो निकल जाते हैं ना, कमरा तो ऐसा हो जाता है तहस की नहस इधर से उधर, वो तैयार होते हैं तो ऐसा ही होता है। कभी कभी तो मुझे ही तैयार करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो करते हैं ना लेट हो जाते हैं ना, तब मैं ही जाती हूँ जल्दी अपना काम छोड़कर, उनको जल्दी टाइम से तैयार करना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को टाइम से ना भेजो तो स्कूल लेट हो जाते हैं, लेट होते हैं तो डांट पड़ती है फिर स्कूल में, तो टाइम से भेजना जरूरी होता है। फिर जानवी की ना तो आज टीचर से डांट पड़ गई थी, तो उसके वजह से वो भी थोड़ा उदास थी। और यहाँ पे मैंने आयुष का जो ट्यूशन वाला बैग था ना, अब वो एक ट्यूशन उसने छोड़ दिया है, 2 ट्यूशन जाता था वो, तो एक ट्यूशन छोड़ दिया है। तो मैंने एक ट्यूशन का जो बैग था ना वो मैंने बेड के नीचे रख दिया है। जब ये अभी बेड के अंदर नहीं धरूंगी, क्योंकि अगर उसको जरूरत पड़ेगी ना तो वो मांग सकता है, इसलिए मैंने बेड के नीचे रख दिया है। और बेड के नीचे इसलिए रख देती हूँ क्योंकि कभी क्या होता है ना कि बेड खोलो तो बच्चे ना अपने आप लेने के चक्कर में सारा बिगाड़ के रख देते हैं। तो यहाँ चद्दर भी मैं अच्छे से झाड़ लूंगी, क्योंकि ये चद्दर ना सनील का चद्दर है, और इस पे ना क्या होता है ठंड नहीं लगती है, और ये गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं यही बिछाती हूँ सर्दियों के टाइम पे। गर्मी के टाइम पे मैं कॉटन के चद्दर बिछाती हूँ, पर वो गर्मी के टाइम पे सही रहते हैं, और सर्दियों के टाइम पे फिर वो फ्रेंड्स ठंडाते हैं, तो मैं नहीं बिछाती उसको ज्यादातर। अब मैं यही चद्दर जो है ना मतलब
सनील वाले जो चादर हैं, मैं 500 के 2 लेके आई थी, तो यही चादर हैं जो मैं बिछाऊंगी। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था फ्रेंड्स, मैं दुकान से लेके आई थी। तो दुकान से क्या होता है ना, अपने आप चेक करके ले सकते हैं, तो ये चीज़ हमें पसंद आती है, तो जब मर्जी आए हम इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं अगर नहीं पसंद आई है तो। इसलिए ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ऑनलाइन का मैंने एक बार ऑर्डर कर लिया है तकिया, ये तकिया मेरे फैब्रिक का पीछे का तो ना इतना बेकार है, जाली जैसा है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी ये तकिया। फिर जब रिटर्न का टाइम आया था ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने रिटर्न भी नहीं कर पाया, और रिटर्न का फिर समय निकल गया। फिर समय निकल जाता है ना तब रिटर्न नहीं होता है, तो ये तकिया फिर रह गई, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, अब ये रह गए हैं तो अब मैं इनको डाल लेती हूँ मतलब तकिया में। तो मैंने यहाँ पे तकिया में उनको बिछा लगा दिया था, क्योंकि अब फटेंगे तो फटेंगे, क्योंकि क्या है ना कि अब जब आ ही गए हैं और तो यूज़ ही कर लिया जाए, जितने दिन हो रहे हैं उतने दिन काफ़ी हैं। तो यहाँ पे ना आज मेरे कपड़े भी बहुत कम घर ही थे, 1-2 कपड़े थे जो कुर्सी पे डले हुए थे, जो घर ही नहीं हुए थे, और झाड़ू सब में लगा लाऊंगी मैं। और यहाँ पे ना जो ये रूम है ना छोटे वाला, इसके क्या होता है ना कि इसमें ना जो नीचे वगैरह फ्रिज के वगैरह से अच्छे से बहुत सारे झाड़ू निकाल के लाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैं आ गई थी अपने छज्जे पे। छज्जे पे क्या होता है ना कि जो फ्लावर्स के फूल वगैरह होते हैं और पत्तियां हैं जो 9 बजे की, वो ना रेगुलर इतनी सारी गिर जाती हैं ना कि आप कोनों के पास से कहीं ना कहीं से निकाल के लाओ, और आप पूरा जब तक अच्छे से निकल नहीं आता तब तक झाड़ू लगाती रहो, ऐसा होता है। तो अब वो तो एडजस्ट करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, अगर फ्लावर वगैरह चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे ना फ्लावर वगैरह बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे नहीं, जब एक फूल फ्लावर मतलब खिलता है ना तो मुझे इतना खुशी होती है कि पूछो मत, जब मेरे हाथ के लगे हुए फ्लावर खिलते हैं। तो अभी ना मैंने ना टब में ना मिर्ची के पेड़ और मतलब डाल दिए थे बीज, जिससे कि वो पेड़ उग आए हैं। तो अगर वो सही रहे तो मैं किसी में शिफ्ट कर दूंगी, वरना तो वो उसी में रहेंगे। वो क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही गमले में बहुत सारे मतलब पौधे आ जाए ना, तो एक की जान जाती है, तो इस वजह से मैं ट्रांसफर कर दूंगी, वरना उसमें नहीं छोड़ूंगी। उसमें ना 2-3 पौधे और भी आए थे गेंदे के फ्लावर के, और वो भी अच्छे हैं। और मैं डालना चाहती थी उस टब में मेथी। मेथी तो मतलब क्या है ना कि बहुत ही अच्छी होती है, फायदेमंद भी होती है। तो फ्रेंड्स कभी कभी ना क्या होता है ना कि नहीं होता, तो मैंने सोचा था गमले में या फिर टब में डाल दूंगी, तो खाने के लिए हमारी फैमिली के लिए तो बहुत निकल आया करेगी, उतनी ही काफ़ी है। कभी कभार बनती है, रोज़ रोज़ तो किसी की नहीं बनती। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। मैं आई थी कंबल को धोने के लिए फ्रेंड्स, जैसे इतना भारी कंबल है ना, मैंने इसको ना सर्फ में डिप करके रख दिया था। फिर उसके बाद भी मैं इसको अच्छे से धो लूंगी, क्योंकि ये ना गंदा हो गया था। मैंने इस पे कवर नहीं चढ़ाया है, क्योंकि कवर ना फिर क्या है ना, इसका लुक ही नहीं नजर आता है, क्या फायदा कवर चढ़ा के। और ये आसानी से धुल जाता है, आप थोड़ा थोड़ा करके जहाँ से ब्रश मारते जाओ अच्छे से धुल दो। और ब्रश भी मैं तो थोड़ा हल्का हल्के हाथ से मार रही थी, ज्यादा मैं नहीं मार रही थी, क्योंकि हल्के हाथ से क्या है ना कि जल्दी भी मर जाता है और आसानी से साफ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बस इसी को अच्छे से पूरे में ब्रश मार के ले आऊंगी, क्योंकि इस साइड ना ज्यादा थोड़ा गंदा सा था। इस बार मैं इसको गंदा नहीं होने दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना कभी कभार क्या करते हैं ना कि गंदे पैर ही लेके मतलब चढ़ जाते हैं, और उनसे कितना भी मना करो नहीं मानते हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। ज्यादा डांट फटकार भी लगाना भी सही नहीं होता है कभी कभार, क्योंकि कभी कभी बच्चे ना दिल पे ले जाते हैं, तो अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे मेरे मशीन पे भी कपड़े धुल रहे थे, तो मैं उसे भी देखती जा रही थी, और इन्हें भी अच्छे से धो लूंगी। और मैं इसे तो धुल धुल के ब्रश रगड़ रगड़ के थक गई थी सच में। फिर फाइनली ये मेरा धुप गया था। मैं इसे ना एक टब में खंगाल लूंगी, खंगाल के फिर मैं इसे मशीन में ही डालूंगी, उसी में ये खंगल जाएगा और सूखेगा भी। धुलने में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा नहीं घुस रहा था, इस वजह से मैंने उसमें नहीं डाला। तो ऐसे में ना सूख तो जाएगा, मैंने इसमें देखा था सूख जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको ना सूखने के लिए उसी में डाल दूंगी। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखते हो फिर लाइक नहीं करते, एक लाइक तो किया करो।
और कमेंट भी किया करो, क्योंकि कमेंट आप लोग करते हो, आपके कमेंट पढ़ने में हमें भी बहुत खुशी होती है। महसूस होता है कि हाँ, कोई वीडियो हमारा देख रहा है और हमसे पूछ रहा है कुछ भी, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे वीडियो।